हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था और उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे थे। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, इनके हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे थे। तो आज की क्लास में हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम कल होमवर्क में हमने लास्ट में दिया था। ये न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था, उसको हम देखेंगे कि उसको हम अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्या फंक्शन था? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये फंक्शन था। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन ही हो गया, एक फंक्शन ही हो गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो ये वाला फंक्शन एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर ये दूसरा वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया और बीच में प्लस साइन आ गया। बात समझ में आई? अब देखो, अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, दो फंक्शन दिख रहा है अंदर, एक्स स्क्वायर का गुणा हो रहा है किससे? साइन इनवर्स एक्स से। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो कि पहलों को छोड़ो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ो पहले को डिफ्रेंशिएट करो। बात समझ में आई? इसी तरीके से दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स कॉस एक्स, एक्स का गुणा हो रहा है कॉस एक्स के साथ, दो फंक्शन है यहाँ पर भी, तो इसमें भी सेम करो, पहले को छोड़ो दूसरे को करो और दूसरे को छोड़ो पहले को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? कल की क्लास में हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कल के क्लास में देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस साइन एज इट इज आ गया, उसके बाद क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब d/dx एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर सामने आ जाएगी तो 2 सामने आ गया, और जो x के साथ जो पावर थी एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? ये x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन आ गया और ये साइन एक्स आ गया, फिर cos x एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ठीक है, और d/dx अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है ये। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है ये। तो इसका फाइनल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x सामने आ गया, 2x साइन इनवर्स एक्स माइनस ये माइनस साइन आया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस इसमें एक चीज़ ये थी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए तुम्हें और प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये हमारा होमवर्क था कल का जो हमने डिस्कस किया था। अब इन्वर्स के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करना है, और इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बुक से भी देखने पड़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है और भी क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप बुक का रेफरेंस भी ले सकते हो, वहाँ से भी और क्वेश्चंस उठा सकते हो। बाकी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, जितने में तुम्हारा एग्जाम में जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं स्टैंडर्ड कवर करा के चल रहा हूँ पहले से ही। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ले लेते हैं e⁻x cos इनवर्स x प्लस log x tan इनवर्स x। ये हमारा एक फंक्शन दिया है हमको। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है y। अब हमको इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है एग्जाम में तुमको क्वेश्चन दिया, अब बोल देगा फाइंड dy/dx, ये बोल देगा, या फिर ये भी बोल सकता है फाइंड डेरिवेटिव और फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकता है हमको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सोल्यूशन देखो इसका, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो देखो अब तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब इजीली बता सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, वही घिसे पिटे रूल हैं, बस फंक्शन कुछ नया आ जाता है। किसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, किसी में लॉग आ जाता है, किसी में एक्सपोनेंशियल आ जाता है और किसी में ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल फंक्शन आ जाता है। तो उसका डिफरेंशिएशन बस पता होना चाहिए, बाकी डिफरेंशिएशन और कुछ ही भी नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x cos इनवर्स x प्लस log x tan इनवर्स x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब सभी को पता है, वही अपन घिसे पिटे नियम लिखेंगे, घिसे पिटे रूल रहेंगे वही अपने, कि अलग अलग है दोनों तो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे, प्लस साइन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे दोनों। तो d/dx e⁻x cos इनवर्स x प्लस d/dx log x tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया, हमने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को। अब यहाँ पे दो फंक्शन है e⁻x और cos x, ये दोनों गुणा हो रहा है, यहाँ पे log x और tan इनवर्स x ये भी गुणा हो रहा है। प्रोडक्ट रूल लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा?
पहले को छोड़ा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, दूसरे को किया प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया, ठीक है, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स। बात समझ में आई? फिर सेकंड में आ जाओ, इस वाले टर्म में आ जाओ। इस वाले में क्या है, पहले को छोड़ा लॉग एक्स को छोड़ा, किसका किया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स को किया, फिर प्लस साइन आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, किसका किया, लॉग एक्स को किया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का किया। बात समझ में आई? अब देखो ई रेस्ट पावर एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स करते हैं तो इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का। मैंने कल की क्लास में बताया था कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 √1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई? प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा नीचे, फिर डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स करेंगे तो ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस्ट पावर एक्स कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। लॉग एक्स यहाँ नीचे लॉग एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स करेंगे तो 1/1 + एक्स स्क्वायर होता है। कल की क्लास में मैंने बताया है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन आ गया, फिर ये टेन इनवर्स एक्स एज इट इज नीचे आ गया, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर लॉग में कुछ नहीं लिखा है तो हम जनरली नीचे बेस ई ही मान के चलते हैं। बात समझ में आई? तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने तुम लोगों को बताया है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अब इसको ऐसे ही लिख दो, तो ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये हो गया, प्लस log x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना ईजी है, ये कुछ नहीं करना है। ये तुम्हें फंक्शन दिया था, ठीक है, प्लस साइन था तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसके अंदर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा दिए, तो पहले को छोड़े दूसरे का किए, दूसरे को छोड़े पहला किए, यही लगाया बस। अब सबका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है मैंने कल की क्लास में बताया है, लॉग एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबकी वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ हाई फाई नहीं है, नाम सुन के लगता है और इसका टर्म्स देख के लगता है कि लॉग है, टेन इनवर्स है, ये है, 1/√x है, ये सब कुछ नहीं है। बस कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, कुछ नियम पता होना चाहिए, इससे इजी कुछ नहीं है। बात समझ में आई? जितने ज़्यादा तरह तरीके के क्वेश्चन देखोगे उतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट आएगा इस डिफरेंशियल कैलकुलस में। अल्टीमेटली बेटा जितना ज़्यादा तुम लिखोगे उतना ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है? बाकी मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है, ये बहुत ही सफिशिएंट है। अभी धीरे धीरे अपन नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आऊँगा। क्वेश्चन बैंक सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम्स में भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्लस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आई? ये सीरीज़ बस फॉलो करो, इस सीरीज़ से तुम पास ही नहीं हो पाओगे, बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे अगर इस सीरीज़ को फॉलो किया तुमने तो, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था, लॉग फंक्शन भी था, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व था, लॉग फंक्शन भी इन्वॉल्व था, इन्वर्स भी था और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स भी था, और इसमें सम और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा था। सभी को समझ में आई ये चीज़? आई होप सभी को क्लियर होगा। अपन एक और क्वेश्चन इससे इन्वर्स में देखते हैं, फिर इसके बाद अपन मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि हमें कोई एक फंक्शन दिया है, हमने एक्सपोनेंशियल का कर लिया है यहाँ पे ऑलरेडी, और लॉग का कर लिया और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कर लिया, इतना हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, लेट बी द फंक्शन दैट x³ sec x हमारा एक फंक्शन हो गया, प्लस x² टेन इनवर्स x प्लस e⁻x log x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है, x⁻n वाला भी आ गया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया है, एक्सपोनेंशियल भी आ गया है, लॉग भी आ गया है, सारा इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो एक क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन इससे बना दूँ, एक क्वेश्चन सिर्फ ये वाला दे के बना दूँ, एक क्वेश्चन सिर्फ ये वाला दे के बना दूँ, तो मैं लंबा खींच सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा बेहतर पढ़ाना, ज़्यादा आउटपुट देना कम से कम समय में, ठीक है। यही लेक्चर मैं 2 घंटे का लेक्चर भी बना सकता हूँ अगर मैं हर एक फंक्शन को अलग अलग करके दिखाने लग जाऊँ तो, बट उसका कुछ मतलब नहीं है। अपना अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, ठीक है।
सो दैट इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन हमको क्या है, y एक फंक्शन दिया है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। बात समझ में आई? ये फंक्शन हमको गिवन है। अब देखो बीच में एडिशन साइन है, जुड़ रहे हैं फंक्शन, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तीनों फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक, अब देखो सभी फंक्शन यहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है दो फंक्शन के, सभी फंक्शन एक्स क्यूब इंटू एक्स 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 स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, सब आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले को छोड़ा दूसरे का किया डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया डिफ्रेंशिएशन। बात समझ में आई? प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा टेन इनवर्स एक्स का किया, पहले को छोड़ा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को छोड़ा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पहले का किया, प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स को छोड़ा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का किया, प्लस लॉग एक्स को छोड़ा डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का किया। ठीक, कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया, डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स करोगे तो ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। सब फॉर्मूला बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, फिर प्लस साइन सेक एक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा सेक एक्स, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो पावर 3 है वो सामने आ जाएगी, जो एक्स की जो पावर 3 थी उससे घटा दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टर्म का क्लियर हो गया। अब कौन सा टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का करोगे तो क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1, सॉरी अंडर रूट नहीं आता इसमें, टेन एक्स का क्या आता है, टेन एक्स का आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉर्मली। ठीक है, कुछ अंडर रूट नहीं आता 10 में। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर टेन इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा नीचे, टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है तो सामने 2 आ जाएगी। ठीक है, और जो बचा x उसमें से एक पावर घटा तो 2 माइनस 1 1, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स, तो ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा लॉग एक्स। अब ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स। बात समझ में आई? तो इसका फाइनल आंसर जो हमारा बन के आएगा एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स प्लस 3x स्क्वायर सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएट करना है और स्टैंडर्ड फार्मूले याद होने चाहिए, बस डिफ्रेंशिएशन खत्म। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो डिफ्रेंशिएशन में हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए, हर फंक्शन को टच कर लिया है, टेन इनवर्स फंक्शन भी कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रेसमोर, एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन भी, एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फंक्शन भी कर लिया है। ठीक है, आई होप लगभग हमने टच किया है सारे क्वेश्चंस को, और अगर इतने क्वेश्चंस हमने सही से प्रैक्टिस किए होंगे तो यू विल डेफिनेटली गोना क्लियर द एग्ज़ाम। तुम बहुत ही इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो अगर इतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है। डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन हाथ से बाहर नहीं जाएगा, और लिमिट्स में मैंने ऑलरेडी बताया है तुमको, लिमिट्स में जो इंपॉर्टेंट थी वो क्वेश्चंस करा दिए हैं, और आगे भी लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट करा दूंगा जिससे चांसेस है क्वेश्चन आने के। बात समझ में आ रही सभी को? फिर इसके आगे अब हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि अगर यदि तुम्हें कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? अभी तो तुमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर अलग से देखा है, साइन एक्स अलग से देखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स को तो इसका डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका 2x डायरेक्टली आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। लेकिन इस तरीके का अगर फंक्शन दिया होगा तब क्या करोगे? अगर तुम्हें फंक्शन दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर तो इसको कैसे करोगे? ना तो ये साइन एक्स है क्लियरली, ना तो ये एक्स स्क्वायर है क्लियरली,
ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दिया है x रेज़ टू पावर n वाला फंक्शन, तो इसको कैसे करोगे? ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल को कैसे टच करेंगे अपन। ठीक है, अभी तक का तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी एक नया तरीके का क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है कि इन क्वेश्चंस को कैसे टच करोगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम सरल एग्जांपल लिया है अपन ने कि साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है इसमें, साइन एक्स स्क्वायर में तुमको देखो साइन एक्स स्क्वायर में क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। इसको हमें को बोला है कि फाइंड डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक है चेन रूल, चेन रूल करके एक टॉपिक है। ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है, मैं न्यूमेरिकल के जरिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ऐसा देख के कुछ घबराना नहीं है कि चेन रूल क्या है, कुछ नहीं है चेन रूल। यदि कोई फंक्शन लिखा है, यदि कोई फंक्शन लिखा है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अगर कोई फंक्शन y है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इस तरीके पे लिख सकते हैं ना अपन, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कैसे हो गया? देखो कुछ नहीं किया, डी यू को ऊपर गुणा कर दिया है और नीचे भाग दे दिया है, तो डी यू अगर कैंसिल होता है तो क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स ही ना बचेगा। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या किया, हमने बस ऊपर नीचे डी यू से गुणा किया है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। इसको ये भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी वी बाई डी यू बाई डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स ही तो आ रहा है, यही चाहिए हमको डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? तो इधर परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा। चेन रूल क्या है, न्यूमेरिकल के जरिए समझो। जिनको यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा है वो न्यूमेरिकल के जरिए से समझने की कोशिश करना। अगर इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, तो क्या करना है? ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ये टॉपिक है तुम्हारा सिलेबस में। क्या दिया है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके अंदर एक और फंक्शन घुसा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर है। अब साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं करना है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वही फॉलो करना है। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर को क्या करना है? लेट एक्स स्क्वायर बराबर यू। एक्स स्क्वायर को अपन क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं। बात समझ में आई? लेट एक्स स्क्वायर बराबर यू, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा साइन यू। अब साइन यू का तो डिफरेंशिएशन पता है ना, साइन यू को यदि डिफरेंशिएट करोगे यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे यू है तो नीचे भी यू आएगा। बात को समझना, यदि साइन एक्स रहता है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि अंदर एक्स है साइन के, तो नीचे भी एक्स आएगा। ठीक है, यदि अंदर यू है तो नीचे भी यू आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो कॉस एक्स आता था, साइन यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस यू आएगा। बात समझ में आई? तो अब हम यदि एक्स स्क्वायर को यू सपोज किए हैं तो y बराबर साइन यू हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अंदर यू है तो यू के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डी वाई बाई डी यू क्या आ जाएगा? डी बाई डी यू साइन यू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू बराबर हो जाएगा साइन यू का क्या हो जाएगा? कॉस यू। बात समझ में आई? ये आ जाएगा, बट हमको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हमको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि डी यू कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली आया ना। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमको पता है क्या है? कॉस यू है। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इक्वेशन 1 देखो, डी वाई बाई डी यू कितना है? कॉस यू है। और हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? डी यू बाई डी एक्स की। ठीक है, और हमने यू को क्या लेट किया है? यू को क्या लेट किया है? एक्स स्क्वायर। यू को लेट किया है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यू को हमने एक्स स्क्वायर लेट किया तो वैल्यू पुट कर दो, कॉस यू की जगह एक्स स्क्वायर आ गया और यू की जगह यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन डी एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया बेटा? कॉस एक्स स्क्वायर। अरे ऊपर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 2 - 1 1। तो इसका आंसर कितना आया? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आज तुम्हारा था, चेन रूल। बात समझ में आई? क्या किया इसमें? हमको फंक्शन दिया था साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हमने साइन एक्स का पढ़ा है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, बट ये कंबाइन तो हमने नहीं पढ़ा ना। इस कंबाइन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर था उसको यू सपोज कर लिया, तो फंक्शन नॉर्मल साइन यू का बन गया। अब साइन यू तो हम कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट, क्योंकि साइन यू को हमको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है।
ठीक है। तो साइन यू को हमने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि अंदर यू है। साइन यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस यू आएगा। तो डी वाई बाई डी यू क्या हो गया, कॉस यू हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस ये जो डी वाई बाई डी यू है ये यहाँ पे बनाना था, इसलिए डी यू को ऊपर नीचे गुणा भाग किया। तो डी वाई बाई डी यू कितना आ गया, कॉस यू। अब डी यू बाई डी एक्स हमको लिखना है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर। कॉस यू में यू की वैल्यू पुट किया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो फाइनल आंसर क्या आया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन करो, y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा और वो कमेंट सेक्शन का आंसर आप इस क्लास से चेक कर सकते हो अपना। ठीक है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो उस आंसर को इस क्लास में देख के। बात समझ में आई सभी को। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना कि वो आंसर क्या आता है। और ये कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद ऑलमोस्ट तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे नए नए तरीके के, वो मैं कराऊंगा। मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा और तुम्हारी मैथ्स में जितना भी तुम्हारा सिलेबस है वो बहुत ही ईजिली और बहुत आसान तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।